एक काफ़ी ऐतिहासिक दिन ना कि एनडीए या बीजेपी के लिए पूरे पूरे देश के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के बाद जिन्होंने थर्ड टाइम ओथ लिया, और कल उन्होंने चार्ज लिया। अब चार्ज लेने के बाद वो काम में लग गए। किसानों के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ का जो बजट था वो अलोकेट किया। उसके बाद 2 करोड़ और घर भी जो पीएमए के तहत उन्होंने 5 साल में बनाने का भी वो सारा जिम्मा उठाया। और हमसे बात करने के लिए शांतनु ठाकुर है। सर, प्रधानमंत्री ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि आप सेकेंड टाइम पोर्ट्स और शिपिंग आपको मिला है, ये भी हम देख पा रहे हैं, ये भी आया है। तो आप बताइए क्या रोड मैप रहेगा आपके लिए। 100 दिन का जो काम, अगला 100 दिन का काम हमारे पास आ चुका है। और 5 इयर्स का जो एक्शन प्लान है वो भी आ चुका है। तो हम लोग वो जो 100 दिन और 5 इयर्स का एक्शन प्लान, उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। और इसमें बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी है, बहुत सिस्टमेटिक जो बदलाव लाना है वो भी है। जैसे एक डिपार्टमेंट में 3 सेक्शन है: पोर्ट, फिर आपका शिपिंग एंड वाटरवेज। हर एक सब्जेक्ट में हम लोग अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके हम लोग इसको आगे जाके बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसी के तहत, क्योंकि पोर्ट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले 65 सालों से ये सब्जेक्ट को दबाया जा रहा था। अगर ये सब्जेक्ट को उठाया होता तो एक बहुत बड़ा इंडिया तैयार हो सकता था, बहुत अच्छा हिंदी इंडिया तैयार हो सकता था। मैं मानता हूँ अभी समय है, विकसित भारत जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखे हैं, उसका उनका सपना अगर पूरी करनी है तो हम लोगों को ये पोर्ट को बढ़ावा देना है। क्योंकि देश का जितना ट्रेडिंग होता है उसका 70% ट्रेडिंग जाता है पोर्ट के माध्यम से। और पोर्ट अगर उसका टर्न अराउंड टाइम को कम कर पाएगा, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका जो कम्युनिकेशन, जितने सारे उनका सब्जेक्ट रिलेटेड ये हैं, वो अगर अच्छा होता है तो पोर्ट एक अच्छा सब्जेक्ट बनता है। तो मैं मानता हूँ 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपने देखे हैं वो सपना पूर्ण करने का एक माध्यम ये पोर्ट है। और तब जाके एक बहुत बड़ा माध्यम भी बनने वाला है ये पोर्ट सब्जेक्ट। और सर, आपके हिसाब से बंगाल में क्या क्या काम, आपका सेकेंड टाइम है तो क्या क्या अधूरा काम या क्या क्या काम ऐसा है जो आप करने वाले हैं, अगर बंगाल की हम बात करें। बंगाल में बहुत काम है, बहुत काम कर चुके भी हैं। उसका आंकड़ा देने से ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ा है कि IWI ने वहाँ प्राय कम से कम 750 से 800 किलोमीटर अभी तक ड्रेजिंग उनका चल रहा है। क्योंकि 550 करोड़ खर्चा हुआ इसके ड्रेजिंग के लिए। फिर वहाँ वहीं पर ही हल्दिया से लेके बनारस तक बहुत सारे पोर्टलेट, छोटा छोटा जो रिवराइन पोर्ट है उसका डेवलपमेंट, रोपैक्स, टर्मिनल्स बहुत सारे बने हैं लोकल लोगों का हेल्प के लिए। जो नौकरी करते हैं उन लोगों को हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स जो है उन लोगों के हेल्प के लिए, ये सब चल रहा है बंगाल के हिसाब से। और मैं मानता हूँ अगर हम लोग इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल के सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ भी काम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। वैसे रिवर को ड्रेजिंग करवाना, उसका चौड़ाई करवाना, बहुत सारे काम चल रहा है। और कोई सर टूरिस्ट वाटरवेज बन रहा है इंडो बांग्लादेश के लिए, ऐसा कुछ बन रहा है? ये तो ऑलरेडी हो चुका है। गंगा विलास चल चुके हैं, आप लोग जानते हैं। वो एक सक्सेसफुल स्टोरी भी था, सब्जेक्ट भी था। हम सोचेंगे अगर कोई फॉरेन से टूरिस्ट आए तो फिर से चलाएंगे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा टूर। 7-8 दिन 10 दिन का टूर पसंद करते हैं, आगे जाके चलेगा। और इसके लिए बांग्लादेश के साथ एक गुड रिलेशन भी तैयार हो रहा है हमारे इनलैंड वाटर उसके माध्यम से। मैं मानता हूँ आगे जाके नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है ये सही तरीके से चलेगा, क्योंकि खास करके असम जो है, असम तक हम अगर सामान को वहाँ का चाहत के अनुसार अगर हम सामान पहुँचा पाते हैं
तो वहाँ का समस्या ज़्यादा ही मिटने वाला है। और सर मेरा लास्ट सवाल यही रहेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में एक क्लैश हमेशा से बना रहा है। अब अगर हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट से या चीफ मिनिस्टर से आपको कोई मदद मिलता है या मिलता आ रहा है या कभी मिला है, जो प्लान्स या जो विकसित भारत का भी जो प्लान है, जो आपका 100 डेज का प्लान है, उसमें कोई सपोर्ट सीएम से मिल रहा है या मिलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? सीएम से तो कोई सपोर्ट हमको नहीं अभी मिला है, लेकिन कुछ कुछ काम तो स्टेट गवर्नमेंट खुद के कारण भी कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रिवर इरोशन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है, तब उनका हेल्प चाहिए। हमारा पैसा लेते हैं, काम करते हैं, हम भी चलिए काम देते हैं लोगों की सुविधा के लिए। ये नहीं सोचते हैं कौन सा पॉलिटिक्स करना है या नहीं करना है। तो कुल मिला के सब ठीक ही है। ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम में कोई ऐसा हेल्प मिला था सीएम से, या कोई उम्मीद ही नहीं मिला था, या कोई हेल्प ही नहीं मिला था? एक काम तो है, बहुत बड़ा काम, क्योंकि हम बॉर्डर को जोड़ना चाहते हैं। बॉर्डर में 2 सिटी हैं, एक है आपका बसीरहाट, एक बनगांव मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बड़ा सिटी है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट लैंड पोर्ट भी है वो। तो वो जगह का जो डेवलपमेंट है बॉर्डर एरिया का, उसके लिए एक ब्रिज मांगे थे, तो अभी तक वो कर नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों से एनओसी नहीं आया है, और उन लोगों ने जो बजट दिया था वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो काम कर नहीं पाया हूँ अभी तक। वो काम के लिए सोच रहा हूँ कि अगर कब तक ये एनओसी आ जाए, कब आएगा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे शांतनु ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से अपना 100 डेज का प्लान बताया, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्मेशन बताया, और जो जो काम ये करने वाले हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ में ब्रायन थॉमस, इंडिया न्यूज़, न्यू दिल्ली।